माधुरी, वो लोग बच्ची को फिर से पीट रहे हैं। हाँ, आवाजें यहाँ तक आ रही हैं। मैं पुलिस को फोन लगा रहा हूँ। मयंक, तुम्हें क्या लगता है आवाजें सिर्फ हमें ही सुनाई दे रही हैं? आस पड़ोस में और किसी को नहीं सुनाई दे रही? माधुरी, वो एक छोटी बच्ची है। संघवी परिवार भी जानता है कि वो एक छोटी बच्ची है। मैं कुछ नहीं जानता, पर अब मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता। और चुप नहीं रहूंगा। ठीक है, फिर पुलिस को फोन लगाओ। रजत बाग पुलिस स्टेशन। सर, मैं नयन विहार कॉलोनी से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, हमारे पड़ोस में एक विनय संघवी करके रहते हैं। उनके यहाँ एक छोटी बच्ची काम करती है। उस छोटी बच्ची के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। हर रात उसे पीटा जा रहा है। उसकी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही है। कौन है ये लड़की? ये सब कब से चल रहा है? सर, लड़की कौन है वो तो मैं नहीं जानता। शायद उसे कहीं बाहर से लेकर आए, पर सर पिछले 4-1 महीने से लगभग हर रात उसकी चीखों की आवाजें आ रही हैं। विनय संघवी नाम बताया ना? जी। एड्रेस? नयन विहार कॉलोनी, बंगलो नंबर 34। ठीक है, हम चेक करते हैं। मयंक, चीखें बंद हो गई हैं। कहीं उस बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? रिपोर्ट करने में मैंने देरी तो नहीं कर दी? मयंक, तुम जो कर सकते थे तुमने कर दिया। नाबालिग है? नाबालिग ही होगी, काम के लिए रखा है और मारते पीटते भी हैं, तो नाबालिग ही होगी। चलते हैं, लेकिन पहले उन एनजीओ वाली मैडम को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तुम फोन लगाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मयंक, तुमने कॉल कर दिया ना, अब पुलिस देख लेगी अपने आप। अरे लेकिन पुलिस अभी तक आई नहीं है। मयंक, तुम सो जाओ, पुलिस आ जाएगी। आगे ले, आगे होगा 34। ये है बंगला नंबर 34। लगता है घर पर कोई है नहीं। बंगलो नंबर तो सही है ना? कॉलर ने ये बंगला नंबर बताया था, 34। गाड़ी भी यहीं खड़ी है। जी। विनय संघवी। जी हाँ। जी, आपके घर में कोई लड़की काम करती है क्या? हाँ करती है, लेकिन सुबह आती है वो। नहीं, मतलब कोई बांधी हुई है काम के लिए, छोटी लड़की। नहीं तो। हमें कंप्लेन आई है, आप उसे बुरी तरह से पीटते हैं। बच्ची के चीखने की आवाजें बाहर आती हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चढ़ा बढ़ा कर तो नहीं आए ना आप लोग? पुलिस वाले हैं, तमीज से बात कीजिए। आप भी तमीज से बात कीजिए, नागरिक हैं हम। रात के 12:30 बजे धमक गए, ऊपर से वाहियात सवाल कर रहे हैं। कंप्लेन आई है आपके खिलाफ। नाम विनय संघवी, 34 नंबर बंगलो, नयन विहार कॉलोनी। आप ही है ना? वाह, कोई भी उठकर कंप्लेन कर देगा और आप लोग आकर सीधा घंटी बजाकर जगा दोगे। हमें चेक करना पड़ेगा अंदर। क्यों चेक करना? और क्यों चेक करने दूंगा मैं? देखिए सर, कंप्लेन दर्ज हुई है और हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे कोई भी आपसे कुछ भी कह देगा कि यहाँ ये हो रहा, आप मान लोगे? गलत है ये। वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। हम एनजीओ नया भविष्य से हैं। किसी भी माइनर की कोई भी खबर आती है तो हमें चेक करने का ऑथराइजेशन है। आप लोग अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें हायर अथॉरिटीज को कॉल करना पड़ेगा और हम फिर चेक करेंगे। सोफे के पीछे छिपाएंगे क्या हम किसी को? जाइए, जाकर फ्रिज के अंदर भी चेक कर लीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? चेकिंग। कुछ नहीं हो बेटे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मम्मा यही है पास में। आप लोग पागल हैं क्या? हम हमारे बच्चों को मारेंगे? मैडम, कंप्लेन है हमारे पास और बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, माँ बाप के हाथों भी। अब बताइए, कौन है वो सरफराज जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट की? कम ऑन, टेल मी। सॉरी सर, उसका नाम नहीं बता सकते।
लेकिन इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? जिसने भी कंप्लेंट की यहाँ आने के पहले एक बार भी चेक किया आपने कि वो मेंटली फिट है कि नहीं? उसे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो आवाजें सुनाई देती हैं उसे? चले आए मुंह उठा के। अब आप लोग जाएंगे यहाँ से? चलते हैं विनय जी, लेकिन तकलीफ देने के लिए फिर से सॉरी। चलो। माधुरी, माधुरी, क्या हुआ? ले गए क्या बच्ची को छुड़वा के? बच्ची को बिना लिए ही चली गई पुलिस। मयंक सो जाओ, उन्होंने पुलिस को पैसे खिला दिए होंगे। बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? मयंक, जो लोग बच्ची को पीट सकते हैं वो पुलिस को पैसे भी खिला सकते हैं। पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। तुमने जो करना था तुमने किया, अब इससे ज्यादा तुम क्या करोगे? लोगों के मन में एक आम सोच बन गई है कि हमें खरीदा जा सकता है और हम जुर्म को नज़रअंदाज कर देंगे। और ऐसी सोच क्यों है ये पता करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या उस घर में कोई बच्ची मुसीबत में थी और क्या उसे नज़रअंदाज किया गया था? क्या उस पुलिस टीम को पैसे खिला दिए गए थे? नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की थी। लापरवाही हमारी फोर्स का एक आम मर्ज है जो करप्शन के चार्जेस को और मजबूत कर देती है। और यही वजह है कि लोगों का विश्वास हम पर से उठ जाता है और इसी वजह से कुछ ऐसे जुर्म हो जाते हैं या फिर होने दिए जाते हैं जिनको रोका जा सकता है। मयंक, अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? कल रात पुलिस जाने के बाद फिर से उस बच्ची की चीखने की आवाज सुनाई दी। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप। मयंक, मैंने भी आवाज सुनी, मुझे भी दुख होता है मयंक, लेकिन अब हम दोनों को इग्नोर करना सीखना होगा। सोसाइटी में और भी लोग हैं, सब चुप हैं, सब जानते हैं सांघिक कपल कैसा है। कितने निर्दयी लोग हैं। हम निर्दयी नहीं हो सकते। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे सामने उस पर अत्याचार हो रहा था और मैं कुछ नहीं कर सका। मयंक, तुम बिना किसी बात के गिल्ट फील कर रहे हो। हमने तो कुछ किया भी नहीं। वही तो, हमने कुछ किया नहीं, उसी बात का गिल्ट है। सर आपका नाम क्या है? मयंक अवस्थी। ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप किसी मेंटल प्रॉब्लम का? मतलब? विनय संघवी के बंगले का एक एक इंच छान मारा हमने, कोई बच्ची नहीं मिली वहां। लेकिन सर, आपके जाने के बाद मैंने फिर से उस बच्चे की चीखें सुनी थी। देखिए मिस्टर मयंक अवस्थी जी, दिमाग के साथ साथ अपने कानों का भी ट्रीटमेंट करवाइए। उनके घर पे कोई बच्ची नहीं है, बस उनकी खुद की एक बेटी है। उन पर झूठा इल्जाम लगाकर अपनी पर्सनल दुश्मनी मत निकालिए। सर मेरी बात समझिए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है ही नहीं उनके साथ। उस घर में एक बच्ची है और मैंने संघवी परिवार को देखा है उसके साथ बदसलूकी करते हुए। ये मंगाया था मैंने। क्या लेके आई है तू? समझ में आता है कुछ? अब अगर दुकानदार ने वापस नहीं लिया तो पैसे तेरा बाप देगा क्या? बोल बोल चल। सर मैंने देखा है, जानवरों की तरह पीटते हैं उसे। वो बच्ची नाबालिग है और मैं आम नागरिक अकेले कुछ नहीं कर सकता सर। पर आप कानून है, आप प्लीज सर उस बच्चे की मदद कीजिए, कुछ कीजिए उसके लिए। बॉस तू एक बात समझ ले, तुझ पे 2 चार्ज एक साथ ठुकेंगे। एक लॉ को मिसयूज करने का, दूसरा कानून का गलत फायदा उठाकर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। किससे बात हो रही है? कौन परेशान कर रहा है? सर ये एक बंदा है, अपने सामने वाले की बेबुनियाद कंप्लेन लिखवाना चाहता है। दिखाओ 1 मिनट। हेलो जी आप कौन? बोलिए क्या प्रॉब्लम है? मैं सीनियर इंस्पेक्टर इलाहाबाद बोल रहा हूँ। सर मैं मयंक अवस्थी, नयन विहार कॉलोनी में बंगलो नंबर 29 में रहता हूँ और मेरे पड़ोस के बंगलो नंबर 34 में एक बच्ची है
उसे बचा लीजिए सर। सर आज तो मैं भी बाहर आऊंगा और वहां पर मौजूद रहूंगा। कल रात मुझसे गलती हो गई कि जब आपके लोग आए थे मैं बाहर नहीं आया, घर के अंदर ही बैठा रहा। अवस्थी, माजरा क्या है, डिटेल में बताओ। पर कल रात को हमारे 2 वॉलंटियर्स आपकी टीम के साथ गए तो थे। अश्विन जी, हमें आज फिर से वहां पर जाना होगा और इस बार आप हमारे साथ चलिए। बोलिए कितने बजे? सर हमने पूरा घर खंगाला था। वो एनजीओ वाले अंजलि और चंदर भी आए थे साथ में। सर अंजलि ने तो संघवी की बच्ची की चेकिंग भी की थी मारवार के निशान के लिए। मैंने ये पूछा है कि कल रात को ये कंप्लेन आई थी, उसके बाद आप लोग सुबह दोबारा वहाँ गए, आसपास के दुकानदारों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, क्रॉस चेक करने की कोशिश की कि ऐसी कोई लड़की वहाँ काम करती है या नहीं, ये लोग उसे टॉर्चर करते हैं या नहीं? नहीं सर, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ कोई लड़की है ही नहीं। और आपने मान लिया? सर वो डिसेंट लग रहे थे। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? ये क्या यहाँ पर ऐसा पहला केस होगा जहाँ डिसेंट लोग अपने घरों में काम करने वालों के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं? सर हम लोग निकल सकते हैं, अश्विन जी हमें रास्ते में ही मिलेंगे। कुछ फॉरेन कंट्रीज में अगर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं या उन पे हाथ उठाते हैं तो वहाँ की सरकारी एजेंसीज उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें केयर होम में रखा जाता है। हम लोग सिर्फ फॉरेन कंट्रीज को देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि उनके सिस्टम कितने अच्छे हैं, पर हम ये क्यों मान लेते हैं कि हम में कोई अच्छाई या ब्रिलियंस नहीं है? हमें ये विश्वास क्यों नहीं है कि हम भी उतने ही अच्छे हो सकते हैं? क्या हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है? आई थिंक हमारे लॉज उतने मजबूत नहीं है जो हमें सपोर्ट कर सकें। अब ये तो वही कहानी हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा, पहले कानून कमज़ोर हुआ या हमारा संकल्प। हम सही वक्त पर सही स्टेप उठाकर हम कई चीज़ों को रोक कर उन्हें सीरियस होने से बचा सकते हैं। जैसे कि किसी निराशाजनक स्थिति में भी हम कोई ना कोई खिड़की तो ढूंढ ही सकते हैं जिसे खोलकर आगे का रास्ता बन सके। और इस केस में भी यही हुआ। एक नागरिक ने हमें इन्फॉर्म करके अपनी ड्यूटी निभा दी थी। अब बारी थी हमारी कि हम बिना किसी कसर के इस केस के तह तक जाकर इसकी तहकीकात करें और अपनी ड्यूटी निभाएं। तुम्हें नहीं लगता तुम इस सब में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो? मुझे नहीं पता माधुरी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं इस बात का बोझ लेकर जी नहीं सकता कि कोई मुसीबत में था, मैं उसकी मदद कर सकता था और मैंने नहीं की। सर, मैं मयंक अवस्थी, बंगलो नंबर 29, मैंने कंप्लेंट की थी। ओके। कल रात को भी इतनी ही देर लगी थी दरवाजा खोलने में? जी सर। सर ये तो कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। आप लोग फिर से आ गए? जी, हमें फिर से चेकिंग करनी है। अच्छा, तो इसने कंप्लेंट की है ना? देखिए मैडम, कंप्लेन आई है, हमें आपके घर की दोबारा तलाश लेनी है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट, पूरा घर ही टेक ओवर कर लीजिए ना। हम वहां अपने बच्चों को लेकर सड़क पे सो जाते हैं, आप तो भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। कहीं और से गरीब लड़की लाकर यहाँ प्लांट भी कर सकते हैं। कुछ भी नया तो है नहीं आपके लिए। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने खुद उस बच्ची को इस घर में देखा है। रात में तो उसे पीटते ही हैं और दिन में भी पीटते हैं। मैंने खुद देखा है, खुद सुना है सर। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था ना, दखल मत दो हमारी लाइफ में। यस, मैंने देखा है आपकी वाइफ उस बच्ची को पीट रही थी। कौन हो आप? काफी बुरी तरह से पीट रही थी और ये बहुत गलत है। कौन है विनय? जो भी हो आप, वो लड़की हमारे घर में काम करती है। ओके, माइंड योर ओन बिजनेस। सॉरी, बट मुझसे देखा नहीं जाता, रातों को सुना नहीं जाता, जानवरों से बदतर सलूक कर। रिश्तेदार हो उसके? हमारे रिश्तेदार हो? नहीं ना, तो जाओ ना अपना घर संभालो जाके। क्यों दूसरों के घर में तांग झांक कर रहे हो? वो आपके घर में खाती है, आपके घर में रहती है, आप पैसे देते हो उसे। वो जो कुछ भी हो, उसे मारना गलत है। अबे ओ महात्मा, अपने घर को संभाल, चल। ये पागल है इंस्पेक्टर। दरअसल थोड़े पागल हम भी हैं। अगर साइड नहीं हटे ना तो साइड हटा देंगे। अरे आप लोग इस तरह जबरदस्ती हमारे घर में नहीं घुस सकते। अरे ये तो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग तो।
अंजलि, लड़की अगर घर पे है तो उसके कपड़े और बिस्तर कहीं होना चाहिए, ठीक से चेक करो। कल रात को पूरा घर उथल पुथल हो चुका है। मिली कोई लड़की? नहीं मिली। तो आप बता दीजिए कहाँ ढूंढे उसे, कहाँ छुपा कर रखा उसे? आप पुलिस वाले हैं ना, गो ऑन, ढूंढिए। मेरे बच्चों का कमरा है ये। लड़की के कपड़े और बाकी चीजें कहाँ रखी जाती हैं? कौन सी लड़की? आप एक पागल की बातों का यकीन कर रहे हैं। सर एक्चुअली कल हम सब कुछ चेक कर चुके हैं, कुछ भी नहीं मिला। ये लॉट क्यों है? कीमती चीजें हैं हमारी इसके अंदर। बोलिए। हमारी ज्वेलरी से आपको क्या लेना देना? अगर ज्वेलरी है तो कुछ लेना देना नहीं है, खोलिए इसे। विनय, अब तो हद ही हो गई। ज्वेलरी क्लोजेट खोलने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। इसमें हमारी पर्सनल वैल्यूएबल चीजें हैं, उसमें क्या देखना है आपको? आप अलमारी खोलिए। 2 सेकंड लगेंगे हमें तय करने में कि आपकी पर्सनल लाइफ एक्चुअली है क्या। कैश और सोने के जेवर हैं और कुछ भी नहीं है। सर मेरे पास हैंडी कैम है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आपकी कोई भी वैल्यूएबल को छुएंगे तक नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? इन लोगों के साथ ही तो मिले हैं आप भी। आप ये अलमारी खुलवाएंगे ये तोड़वा दूं मैं। गॉड सर, नवीन, एम्बुलेंस क्विक। क्या हुआ बेटा? कुछ गिरा। मम्मा ने भी सुना। आप सो जाओ, मम्मा देख लेगी। हाँ, सो जाओ। इतनी मुश्किल से श्रेया को सुलाया था, जानबूझ के शोर किया ना तूने? नहीं दीदी। फिसल गया मतलब? अब मेरा हाथ भी फिसलेगा। मार खाने की ना आदत पड़ चुकी है इसे, असर ही नहीं होता किसी चीज का, तो इसे कोई कड़ी सजा देनी पड़ेगी। कौन है? 2 पुलिस वाले हैं, 2 कोई और हैं। ये सामने वाले ने कहीं कंप्लेन तो नहीं कर दी? चल, खड़ी हो जल्दी, चल। अरे खड़ी हो जल्दी, खड़ी हो। चल, खड़ी चल। बैठ जा चुपचाप। अरे बैठ इधर, बैठ। हिलना नहीं और कोई आवाज नहीं, समझी? अगर आवाज की ना तो इतना धोएंगे कि कपड़े धोना भूल जाएगी। तो सांस रोक सके तो रोक कर रखना।
कल रात को जब चेकिंग हुई थी तो आज ही की तरह बच्ची को अलमारी में छुपाया था। ए, बैठ मत, खड़ा रहे। तुम मेरे साथ इस तरह तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। तुझे रत्ती भर अंदाजा नहीं कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ और क्या करने वाला हूँ। चुपचाप खड़ा रहे। आपको तो पूरी बात पता ही नहीं है। आशा हमारी जिम्मेदारी है, हम गार्जियंस हैं उसके। कल हमारी टीम के आने के पहले उसे पीटा, उसके बाद कबर्ड में लॉक कर दिया, उनके जाने के बाद दोबारा पीटा। इस तरह जिम्मेदारी निभाई आपने अपनी। ए, चल बाहर निकल। अरे शोर मत मचा, शोर मत मचा तू। घर जाना तुझे? घर जाना है? अब बोल। अब कंडीशन कैसी है डॉक्टर? शी इज़ वेरी क्रिटिकल। मुझे नहीं लगता कई दिनों से बच्ची को कुछ खिलाया गया है। बॉडी पर काफ़ी मार्क्स भी हैं। शायद उन्होंने चाकू का इस्तेमाल किया है उसे मारने के लिए, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। क्या मिल सकते हैं उससे भी? अभी तो वो बेहोश है, आप 2 घंटे बाद मिल सकते हैं। खिलाया नहीं? व्हाट नॉनसेंस। वो जितना खाती थी उतना देते थे उसको। खाती थी और सो जाती थी, काम तो कोई ढंग से करती नहीं थी वो। 14 साल की बच्ची है वो। तो हमारे भी बच्चे हैं, हमको बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अपने बच्चों को भी चाकू से काटता है तू, उनको भूखा मारता। जबान संभाल के बात करो। हाँ, मैं तुम्हारा कोई ये गली का गुंडा या कोई जेब कतरा नहीं हूं। तो कौन है तू? हाँ, कौन है? होलसेल मार्केट के बड़े बड़े डीलर्स मेरा नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। तो ये गालियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। अच्छा, साले कुत्ते, उस बच्ची को तो बड़ी सस्ते दामों में खरीदा होगा तूने। जितनी गालियां देनी है दे दो, अभी बाद में उतना ही पछताओगे तुम। कहां से उठाया था उस बच्ची को? एजेंट से लिया था और अच्छे खासे पैसे दिए थे उसके लिए। नंबर दे अपने इस एजेंट का, उस साले की भी खबर लेता हूं मैं। देखिए, अब अपनी हदें पार कर रहे हैं आप। हम लोगों से ऐसे चीप और घटिया तरीके से बात नहीं कर सकते। और कम से कम इतना तो ख्याल रखिए, लेडी खड़ी है रूम में, तमीज से बात कीजिए। मैडम, यहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो आपकी हरकतों से ज्यादा घटिया और चीप हो। और तू नंबर दे अपने उस एजेंट का, और याद रखना अगर वो कहीं भाग गया ना तो मैं तुम दोनों की ये जो रेपुटेशन या जो कुछ भी है इसकी धज्जियां आज यहीं उड़ा दूंगा। नंबर दे। जी अजीत कौशल तू ही है ना? जी मैं ही हूँ। विनय को जानता है? विनय संघवी? हाँ जानता हूँ। क्या हुआ साहब? अरे अंदर बैठ, सब बताता हूँ। अरे साहब बात तो बताओ, क्या हुआ साहब? क्या वो बच्ची बच पाई और उसके माँ बाप ट्रेस हुए? आप लोगों को फिक्र हो रही है ना? हाँ, वो बच्ची छोटी थी ना। देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। यही वजह है कि लोगों को उनकी फ़िक्र होती है, और हमें और ज़्यादा फिक्र इसलिए होती है क्योंकि हमारी इस वर्दी का मतलब है सुरक्षा। ये वर्दी हमें कई सारे पावर्स देती है, लेकिन कुछ लकीरें भी खींचती है। अब रूल्स हैं, लेकिन अफसोस कि क्रिमिनल्स के लिए कोई रूल नहीं होता। इसलिए जब कभी आपके पास किसी बच्चे का केस आए, मिसिंग, किडनैपिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो हर ऑफिसर को चाहिए कि वो अपनी इंस्टिंक्ट और इंसानी सूझबूझ का इस्तेमाल करके पूरे जोश के साथ इन्वेस्टिगेशन करे। हम किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं। बच्ची बेहोश है पर स्टेबल है। उसके घाव हील हो रहे हैं, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा। वैसे उसके माँ बाप ट्रेस हुए? उस एजेंट को पुलिस ने पकड़ लिया है जिसने आशा को सांघवी फैमिली को बेचा था। माँ बाप का पता उसी से लग सकता है। मालिक, तुम ही रघबीर हो? हाँ मालिक। जल्दी बोलो, काम क्या है? बेरुड़ी गांव से हूँ मालिक, 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ। आगे बोलो भाई। मालिक, सुना है आप बाहर गांव नौकरी लगवाने का काम करते हैं? हाँ करते हैं। तुम्हें क्या काम है?
ये नानू और लालू तो बहुत छोटा है। तेरा क्या नाम है? आशा। 14 साल की है मालिक। ये आशा, घर का सारा काम कर सकती है? खाना, कपड़ा, झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती है मालिक, और माँ के साथ मकई भी बेचने जाती है। ठीक है, 3-4 दिन में दिल्ली जा रहा हूँ काम से, इसे भी ले जाता हूँ साथ में। पैसा कितना मिलेगा महीने का? साहब रुकिए, साहब रुकिए। उन लोगों ने बच्चे को मारा तो आपके मुझे मारेंगे साहब। साले, और नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं मैं? गांव से भोली भाली बच्चियों को बहला फुसलाकर यहाँ शहर में लाकर बेचने का धंधा करता है तू? धंधा करता है? नहीं हूँ साहब, बेचता नहीं हूँ साहब, काम दिलवाता हूँ साहब। विनय सांघवी के घर पे भी काम के लिए रखा था साहब। वो लोग बच्चे से ऐसे पेश आते तो मैं क्या करता साहब? मैंने तो बोला भी था मत मारो बेचारी को, बच्ची। अजीत, ये लड़की काम कम क्रांति ज्यादा करती है। और कल से सत्याग्रह पे बैठी है, कहती है काम नहीं करेगी, घर जाएगी। बच्ची है ना सर जी। मैडम, मैं बात करता हूँ आशा से। काम नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो तेरे माँ बाबा और दोनों भाई भूखा मरेंगे वहाँ बेरुड़ी में। नहीं भैया, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, हर बात के लिए मारते हैं। बर्तन ठीक से नहीं धोए उसके लिए भी मारते हैं, कपड़ा ठीक से नहीं धोया उस बात के लिए भी मारते हैं। सनी, श्रेया दोनों बच्चे हैं, मुझे लगा मुझे उसके साथ अच्छा लगेगा, लेकिन वो दूध नहीं पीते उस बात के लिए भी मुझे ही मार पड़ती है। और अब तो वो भी इन सब की तरह हो गए हैं, जो हाथ लगता है उससे मुझे मार देते हैं। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी भैया, मुझे घर जाना है। अरे अरे आशा, बैठ बैठ, यहाँ बैठ। देख आशा, तू अपने घर वालों के बारे में सोच, कितना उम्मीद है उन लोगों को तुझसे। तू काम करेगी, उन लोग का ज़िंदगी अच्छा होगा। अब सब कुछ तेरे पर है आशा। और मैं तुझे वहाँ ले भी जाऊँ, लेकिन तू वहाँ करेगी क्या? वापस भुट्टा बेचेगी? मुझे माँ बाबा से बात करनी है, ये लोग एक फ़ोन भी नहीं लगाने देते। अरे इतना सा बात, ले अभी लगा। लेकिन सुन, अपना ये दुखड़ा ना रोने बैठना, उनको उदास हो जाएंगे ना। अरे आशा बेटा, कैसे है तू? ठीक तो है ना बेटा? खुश है ना? हाँ बाबा, नानू, लालू, माँ सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। याद बहुत आती है तेरी। मुझे भी आती है बाबा, माँ को दो ना। अरे सरूड़ी गांव आया हूँ बेटा सबके साथ। अब वो अपना बेरुड़ी का काम ठीक से चल नहीं रहा है ना, तू रात को फ़ोन करना, रात को घर में सब होंगे, सब बात करेंगे तेरे से, खुश हो जाएंगे सब। करूँगी बाबा, सबको मेरी याद देना। ठीक है बेटा। बेटा तेरी तनख्वाह हो गई? यहाँ बड़ी बुरी हालत है, जल्दी पैसे भेज देना बेटा। जी बाबा, जैसे देंगे भेज दूंगी। भैया, मुझे एक सबसे सस्ता फ़ोन दिलवा दो। हाँ, वो अगली बार आऊँगा तो लेता आऊँगा। और वो बाबा पूछ रहे थे तनख्वाह कब भेजूंगी। और तू उसकी चिंता मत कर, वो मैं टाइम पे पहुँचा दूँगा, वो मेरा काम है। तू ना बेटी बस अपना काम मन लगा के कर। करती हूँ ना भैया, लेकिन वो लोग मारते हैं। अब नहीं मारेंगे, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उनसे। अरे मारे नहीं तो क्या आरती उतारे उसकी? जानबूझकर हर काम धीरे और गलत करती है वो। बच्ची है मैडम, तो डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन नहीं कि लाद दो, थोड़ा तो केयर करो सर। केयर करूं? साले 60 बोल के पूरे 75,000 रुपए ऐट लिए तूने हमसे उस डिफेक्टेड माल के। पूरी लाइफ काम करने की गारंटी दी थी ना तूने उसकी। आपका ये इतना बड़ा LED टीवी 75 से ज्यादा का है, वो बच्ची तो फिर भी इंसान है। आप अपने इस टीवी को भी इतनी बेरहमी से नहीं मारते सर जी, प्यार से उसकी धूल साफ करते हैं, इतना केयर करते हैं सर, तभी तो सालों साल साथ चलता है ना। ए अजीत, फालतू भाषण मत दे, समझा? भाषण नहीं दे रहा हूँ साहब, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये टीवी कीमती है, लेकिन आशा किसी इंसान की बच्ची है साहब, कीमती टीवी से भी कीमती। आपके अपने भी तो बच्चे हैं ना साहब, उन्हें भी प्यार करते हैं ना खूब। मारने को उठा हाथ रोकिए अपना, पेट भर खाना खिलाइए, फिर देखिए ना मैडम, बच्ची घोड़ी जैसा काम करेगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम कोई जल्लाद हैं। नहीं नहीं मैडम, आप लोग तो देवता हो, बस थोड़ा सा ख्याल रखिए उसका। बच्ची मन लगाकर खुशी खुशी काम करेगी। समझाया था साहब, बहुत अच्छे से समझाया था साहब,
लेकिन ये बड़े लोग समझते ही नहीं है साहब। कितना भी कोई समझाए इन लोगों को, फिर से बुरी तरह पिटाई शुरू कर दी बच्ची की। साहब ये पढ़े लिखे कहाँ से हो गए साहब? साले, उस बच्ची की वैसी हालत देखकर भी तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? हुआ साहब, बहुत असर हुआ। उसकी चोट देखकर दिल पे लग गई मेरे। अबे महंगी महंगी चीजें कैसे संभालनी है, तमीज ही नहीं है उसे। 5,000 का डिनर सेट तोड़ दिया मेरा। सर आपके बच्चे तोड़ देते, उनके साथ भी यही सलूक करते आप? ज्यादा बोल रहा है तू, हमारे बच्चों पे मत जा। ठीक है साहब, अब मैं नहीं बोलूँगा। देखो साहब, मैडम, बच्चे को मैंने आपके हवाले कर दिया, बाकी आप देख लो। ऐसे बार बार आकर मैं आशा को समझा नहीं सकता। अरे आप लोग थोड़ा सुधरो, बच्ची भी थोड़ा सुधर जाएगी, बाकी आप देख लो साहब। वाह, बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ लिया तूने। मैंने उपाय बता दिया साहब, बाकी आप पर है, आप कैसे संभाल लेते हो। हजारों लड़कियों को काम पर लगाए साहब हमने। हर घर में छोटी मोटी परेशानी होती ही है। अब हर किसी को लाइफ टाइम सर्विस तो नहीं दे सकता ना साहब मैं। चलता हूँ साहब, नमस्ते मैडम। ऐसे चोट लगी दिल पे तेरे, ऐसे चोट लगी तेरे। साले, किस चीज का दिल बनाया तेरा? उस बच्ची को उसके गांव वापस छोड़ देता या फिर यहां हमारे पास लेकर आ जाता, लेकिन नहीं। पैसा इंसानियत से बड़ा होता है ना, और वो भी दलाली का पैसा। साले, लड़कियों की कमाई पर पलने वाले तूने एक ढीला नहीं दिया होगा उसे, सबका सब हजम करके होगा यहीं पर। मालिक, आशा का है? अरे काम पर है भाई। ठीक तो है? ठीक काहे नहीं होगी? एक बार फोन पर बात हुई थी बस, वो भी आपके फोन से। अब वो पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, तो एक फोन तो ले सकती है ना? ठीक है, काम करती है, पैसा कमाती है, लेकिन बड़े शहर में काम से फुर्सत कहाँ के जाके अपना फोन खरीदे और तुम्हें फोन करे। हर महीना 1,000 रुपए देने की बात हुई थी ना मालिक। अभी 5 महीना हुआ गए, तुम अभी से पीछे पड़ रहे हो यार। मालिक, बेटी को भेजा था ताकि हमारे घर में पैसा आ सके, हमारा पेट भर सके। अब 5 महीने हो गए, कुछ पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर फायदा क्या भेजकर? शहर में ऐसा होता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कम से कम 6 महीने का। वो पूरा होता है तब पैसा हाथ में आता है, वो भी पहला पैसा, समझे? ये लो, तब तक ये रख लो, बाकी बाद में। मालिक, ये पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी को ले आइए। हम हमारा घर में जो है वो देख लेंगे, आप लेकर आइए उसे। अबे ओ, कुरियर सर्विस समझ रखा है मुझे। एक तो वक्त पर मदद करो, ऊपर से इनका तेवर भी झेलो। ठीक है, अगली बार दिल्ली जाऊंगा काम से तो ले आऊंगा, तब तक ले दिमाग मत खाओ, रखो इसे। तो तू उसे उसके माँ बाप के पास लेकर ही नहीं गया? नहीं लेकर गया साहब। उनकी कमाई से पेट भरता है तो साले दल्ले। हाँ साहब, हूँ मैं दल्ला, और कोई गाली है तो वो भी दे दो साहब। पेट भरता हूं मैं उनकी कमाई से, लेकिन रहता कहाँ हूं? ताजमहल में नहीं साहब, झुग्गी में ही रहता हूं मैं। नहीं ले गया उस लड़की को उसके घर, छोड़ दिया उसके हाल पर। साले, एक तो इतनी नीच हरकत, ऊपर से जबान इतनी लंबी। जबान लंबी। साहब मारो ना, मारो 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 साहब, मारो। मेरे को पकड़ लिया तो सब सोल्व कर दिया ना आपने, और मेरे को मारो तो सबकी भड़ास भी खत्म। मेरी वजह से तो ना साहब उस लड़की के घर में जो हाल है, बाकी लोगों का जो हाल है, मेरे गांव में आजू बाजू में, सब मेरी वजह से है ना साहब। हम लोग अपनी आधी जिंदगी हाईवे किनारे भुट्टा सेक सेक कर अपनी जिंदगी सेक डालते। ए भैया, गरम सिका मकाई ले लो ना, अभी सेका है, ले लो ना। मेरी वजह से ही ना साहब, टूरिस्ट जितने आते हैं उतने भी 10 रुपए का भुट्टा 5 रुपए में खरीदने के लिए तोल मोल करते हैं। मेरी वजह से ही ना साहब, हम जैसे हालात में लोग पैदा होते हैं और कई कई तो उसमें मर भी जाते हैं साहब। लेकिन करे तो करे क्या साहब, आगे बढ़े तो कहां बढ़े। ये लड़की आशा, ऐसे कई बच्चे हैं साहब, एक तरफ वहां कोई आगे बढ़ाने के लिए पहुंचता नहीं, स्कूल खोल देते हैं, स्कूल जाओ तो नक्सली धमकी देते। करे तो क्या करें साहब, इधर कुआ उधर खाई। मुद्दा भुट्टा है साहब, वो 5 का 10 मिलने वाला भुट्टा आप जाके खाइए कभी उस इलाके में, और डंडी फेंकी हवा में, सीधा किसी ना किसी आशा को जाकर लगेगा। कितनी आशाएं वहां पर जो निराशा में डूबी हुई हैं, वहां हम कोने में पड़े सड़ते हैं, हमें वहां सड़ाते रखने के तरीके पर PhD की जाती है। यही लोग तय करते हैं कितनी सस्ती है हमारी जिंदगी आजकल के दौर में। हाँ, हमारे जैसे लोगों को कुछ नोटों के हरे पत्ते और पेट भर बिरयानी मिल जाती है 5 साल में एक बार। मैं कोई शौकिया दल्ला नहीं बना साहब,
वो लड़की भी शौकिया किसी सेठ के घर में झाड़ू पोछा नहीं कर रही थी, फोकट में मार नहीं खा रही थी। और है क्या साहब, हमें भी अपनी चमड़ी प्यारी है। कौन देखे दूसरा जी रहा है या मर रहा है। दुख हुआ था, लड़की पिस रही है, पिट रही है, लेकिन क्या करता मैं, क्रांतिकारी बनता। अपना पेट संभालने की औकात नहीं, जमीर क्या पालूं मैं। ऐसी बातें करके तू क्या समझ रहा है अपने आप को? क्या नहीं है तू बहुत बड़ा महात्मा है? तू सिर्फ एक दल्ला है साले। ठीक है साहब, मान लिया जो आप कह रहे हो। अब आप बताओ क्या करूं मैं। हमारी बेइज्जती करके आप लोगों का दिल भर गया हो तो हम लोग घर जा सकते हैं। बेइज्जत उन्हें किया जाता है जिनकी कोई इज्जत हो। आप दोनों अंडर अरेस्ट हैं, लॉकअप में डाल दो इनको। 1 मिनट, किस जुर्म में? देखिए हमारे बच्चों का स्कूल छूटने वाला, उन्हें पिकअप करना है हमें। और फिर हमारा जुर्म क्या है? जिस काम के लिए उस लड़की को घर में लेकर आए थे वो काम ही नहीं कर रही थी। वो किसी काम की नहीं थी, फिर भी उसे खाने के लिए दिया, सोने के लिए जगह दी। नहीं तो दिल्ली की सड़कों पे कहीं भीख मांगती रहती, कोई उठा के ले जाता और गंदे धंधे में डाल देता उसको। आप दोनों के अगर कोई रिलेटिव है तो उनको फ़ोन कर दीजिए, आपके बच्चों को पिकअप कर लेंगे। और हाँ, जिस बच्ची को आपने बेरहमी से पीटा था उसके माँ बाप को आने में अभी भी कम से कम 2 दिन लगेंगे। और हाँ, बच्ची की ट्रीटमेंट का खर्चा आप दोनों देंगे। उसकी सैलरी तो पूरी देनी है, बाकी के जो खर्चे वगैरह हैं, लीगल कॉस्ट वगैरह, वो सब आप पे करेंगे। लूटो भाई, और लूटो। अरे लेके जाओ इनको, ले जाओ। ए हाथ मत लगाओ, चल रही हूँ ना। पिद्दी सी लड़की के लिए हमें बेइज्जत कर रहे हैं, छोड़ो। आशा, तुम्हारे माँ बाबा रास्ते में है, उनसे बात हो गई हमारी। मुझे उनके साथ वापस घर जाना है। हाँ बेटा, तुम घर जाओगी, पर उससे पहले तुम्हारा यहाँ ठीक से इलाज होगा, उसके बाद वो तुम्हें घर ले जाएंगे जल्दी। हेलो सर। हेलो। बच्ची कैसी है सर? हॉस्पिटल में रिकवर हो रही है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर अवस्थी, सबसे पहले सॉरी, हमारे डिपार्टमेंट ने आपके साथ उस दिन फ़ोन पर बदतमीजी की। वो सब ठीक है, बच्ची बच गई, वो मेन बात है। जी, लेकिन बच्ची बची नहीं बल्कि आपने उसे बचाया है। हम लोगों ने सिर्फ आपका साथ दिया था। दरअसल जो काम हमें उसी रात कर देना चाहिए था जब आपने पहली बार कंप्लेन की थी, वो करने में हमने थोड़ी देर कर दी। और थैंक यू सो मच, आपने जिद नहीं छोड़ी और मामले के पीछे पड़े रहे। वैसे बच्ची है कहाँ की? जी, झारखंड के एक दूर दराज गाँव की है। उसके माँ बाप उसको लेने आते होंगे। अच्छा, तो वो अपने माँ बाप के साथ वापस चली जाएगी? जी। मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। हम लोग कभी कभी अपनी खुदगर्जी में कितना डूब जाते हैं कि दुनिया का कोई गम अपने गम से कम ही लगता है। हमारे लिए वो कोई मायने ही नहीं रखता। चलो ऑफिस चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। साहब, हम लोगों को भनक तक नहीं थी कि हमारी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। देखिए, ये बता ही नहीं सकती थी, डरी हुई थी रघुवीर जी। कौन लोग थे वो जिन्होंने हमारी बेटी को इतना मारा? क्यों मारा साहब? एक बार मिल सकते हैं उनसे? क्यों? बस जानना चाहते हैं कि हमारी बेटिया को उन्होंने इतना क्यों मारा। गलती क्या थी आशा की? गलती आशा की कभी थी ही नहीं रघुवीर जी। गलती किसी की नहीं, पूरे समाज की है। जहाँ इज्जत और गरिमा पैसों की होती है, इंसान की नहीं। देखिए, हमने आशा से बात कर ली है, उसकी काउंसलिंग भी कर ली है। बाहर के जख्म थोड़े जल्दी भर जाएंगे, पर दिल के जख्म भरने में थोड़ा समय लगेगा। आप लोग इसे घर लेकर जाइए और खूब प्यार कीजिएगा। प्यार से बेहतर कोई भी दवा नहीं है। आशा अपने माँ बाप के साथ अपने गांव लौट गई। बदनसीबी कौन सी ज्यादा थी, गरीबी का दलदल जिसमें आशा पैदा हुई थी, या हैवानियत का जलजला जिसमें उसे धकेला गया था। हम सभी की तरह वो भी अपनी जीविका कमाते हैं एक बेहतर कल के लिए। ये किसी के गुलाम नहीं बल्कि कर्मचारी हैं, जिनकी तादाद लाखों में है, जिन्हें वो सारे अधिकार और सहूलियतें उपलब्ध होनी चाहिए जो अन्य कामगारों को मिलती हैं। इनसे बेरहमी से पेश आकर इंसानियत की तौहीन कभी ना करें, और ना ही कभी ये वहशी बर्ताव अपने बच्चों में आने दें, जहां वो अपने घर में काम करने वालों के प्रति बदतमीजी और क्रूरता से पेश आए।
अपने आप को इस कदर नीचा कभी ना दिखाएं। हमें अलर्ट रहना चाहिए और बारीकी से शिकायतों को सुनना चाहिए ताकि जुर्म को होने या बढ़ने से रोका जा सके। पब्लिक को दिलासा देना भी जरूरी है कि क्राइम की बेझिझक रिपोर्टिंग कर सकें। उन्हें कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पुलिस एक्शन नहीं लेगी या फिर आधा अधूरा एक्शन लेगी या फिर घूस ले लेगी। एग्जैक्टली इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे कि आप सब, कल को जब आपकी पोस्टिंग होगी और आप जाकर उस कुर्सी पर बैठेंगे तो ये याद रखिएगा कि आप लोग भगवान नहीं हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं और वो पब्लिक आपकी भगवान है। जो आदमी डर डर के मुसीबत में आपके पास शिकायत लिखवाने आया है, उसको कॉन्फिडेंस देना, उसको हिम्मत देना, उसको अपनी बात कहने का मौका देना और सबसे बड़ी बात, उसे इज्जत देना, ये हमारी ड्यूटी है। भाई क्रिमिनल्स को हमसे डर लगना चाहिए, हम पब्लिक को नहीं। लेटेस्ट आंकड़े और रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल ही में हमारे देश में हुए डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमारे देश के ट्रैफिकिंग माफिया और कारोबार दोनों पर जबरदस्त वार हुआ है। हम तहे दिल से ये आशा करते हैं कि ये सारा अवैध, अमानवीय और घिनौना नेटवर्क हमेशा के लिए खाक हो जाए, दफन हो जाए, ताकि आशा जैसी मासूम बच्चियों की नई जिंदगियां सुरक्षित माहौल में खिल सकें, फिर वो चाहे देश के सबसे पिछड़े या दूर दराज इलाके में ही क्यों ना हो। एक खुशहाल और स्वस्थ बचपन हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।